साथियों नमस्कार। आइए आपके बीच में हम एक नए विषय के साथ में फिर आज उपस्थित हुए हैं। आज का विषय है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का आरक्षण आंदोलन में प्रवेश। इस पर हम बात करेंगे कि किस प्रकार से बाबा साहब ने अपने देश के भविष्य, अपने समाज के लिए आरक्षण आंदोलन को आगे बढ़ाए। तो भारतीय राजनीतिक एवं सामाजिक परिवेश में डॉक्टर अम्बेडकर का प्रवेश 1917 में हुआ और 1927 तक वे भारत के अस्पृश्य कहलाने वाले समाज के एक छात्र नेता बन चुके थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने राजनीतिक मुक्ति की तुलना में सामाजिक मुक्ति को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि बिना सामाजिक मुक्ति के राजनीतिक मुक्ति का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि उस स्थिति में केवल शासक बदल जाएंगे, लेकिन जाति व्यवस्था से पीड़ित लोगों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब आगे 1927 में जब भारत में शासन व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए ब्रिटेन से साइमन आयोग भारत आया, तो डॉक्टर अम्बेडकर को इस अस्पृश्य समाज की स्थिति पर चर्चा के लिए आमंत्रण किया गया। यद्यपि हिंदू नेताओं ने इसका विरोध किया, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने मिले हुए अवसर का सदुपयोग किया और साइमन आयोग के सन्मुख अस्पृश्य समाज की शोचनीय स्थिति का बयान किया। इसी प्रकार से आगे बाद में डॉक्टर अम्बेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग की, उसी आधार पर जिस आधार पर मुसलमानों ने अपने लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग की थी, और उसे कांग्रेस महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वीकार कर चुकी थी। लेकिन अस्पृश्यों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को गांधी ने स्वीकार नहीं किया और डॉक्टर अम्बेडकर के इस मांग का सख्त विरोध किया। उनका महात्म्य दब गया और हृदय में हिंदुओं का उभार आया। वे मुसलमानों को तो सभी अधिकार देने के तैयार थे, लेकिन अस्पृश्य को अधिकार नहीं। वे उन पर केवल दया करना चाहते थे। 1930-31 में हुए गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अम्बेडकर ने इस मांग को ब्रिटिश सरकार के सन्मुख पुरजोर तरीके से रखा। लेकिन वास्तविकता में न तो हिंदू और न ही मुसलमान इसे अस्पृश्य कहा जाता है, और मनुष्य को पशु से भी बदतर व्यवहार करने के साथ किया गया। बाबा साहब ने कहा कि इस वर्ग को हिंदुओं के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता है। अतः इस वर्ग के अधिकारों की सुरक्षा के लिए इसे भी मुस्लिम वर्ग की भांति पृथक निर्वाचन क्षेत्र के द्वारा अपने नेतृत्व को स्वयं चुनने का अधिकार मिलना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयास रंग लाए और 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने एक घोषणा के द्वारा अस्पृश्य समाज को भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र की सुविधा देने की घोषणा कर दी। अब आगे लेकिन अस्पृश्य समाज को मिलने वाली खुशी कुछ क्षण ही रह सकी, क्योंकि गांधी यह आरोप लगाकर कि सरकार का यह निर्णय हिंदू समाज को बांटने वाला है, आमरण अनशन पर बैठ गया। गांधी के आमरण अनशन ने हिंदुत्ववादी शक्तियों को मजबूत करने का काम किया। हिंदुत्ववादी शक्तियाँ, चाहे वह कांग्रेस के अंदर हो या बाहर, पूरे देश में गांधी के नाम पर हिंदुओं को अस्पृश्य के विरोध में एकजुट करने लगी। अब आगे जिस प्रकार से घटना घटा, वो अंत में वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। गांधी जी का जीवन संकट में देखकर और दूसरे देश में हिंदूवादी शक्तियों द्वारा अस्पृश्यों के विरुद्ध बनाए जा रहे
वातावरण को देखकर डॉक्टर अंबेडकर को झुकना पड़ा। इसके फलस्वरूप 1932 में स्वर्ण हिंदुओं ने नेताओं और बाबा साहब अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट समझौता हुआ, जो पूना पैक्ट के नाम से चर्चित हुआ। इस समझौते से संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र और अस्पृश्यों के लिए आरक्षण का प्रावधान स्वीकार किया गया। पूना पैक्ट के बाद अस्पृश्य जातियों की पहचान कर उनकी एक अनुसूची बनाई गई, जिसके कारण यह अस्पृश्य वर्ग अनुसूचित जाति और इसी प्रकार आदिवासी वर्ग अनुसूचित जनजाति कहलाया। पूना पैक्ट के आधार पर विधायिका में 1935 में भारत सरकार अधिनियम से ही आरक्षण लागू हो गया और यही पूना पैक्ट संविधान बनते समय सरकारी नौकरियों में आरक्षण का आधार बना। तो इस प्रकार से अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी के लिए आरक्षण में विलम्ब क्यों हुआ, इस बारे में हम लोग समझते हैं। जैसा कि पिछले हम लोग बता चुके हैं कि वर्ण व्यवस्था में पीड़ित समाज अर्थात मूल निवासी बहुजन समाज के लिए आरक्षण की व्यवस्था चाहे 1902 में कोल्हापुर के साहू महाराज ने की हो, या चाहे मैसूर के राजा ने, या चाहे मद्रास या बम्बई प्रांत की सरकारों द्वारा इस संबंध में कदम उठाए गए हों, लेकिन भारतीय संविधान में उन आरक्षण व्यवस्था का प्रावधान किया गया जो प्रारंभ में यह व्यवस्था केवल अनुसूचित जाति जनजाति को ही था। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को यह अधिकार पाने के लिए 1990 के दशक तक एक लंबा प्रतीक्षा करना पड़ा। तो ये इस प्रकार से बाबा साहब ने अपने आरक्षण व्यवस्था के आंदोलन में समावेश अपने संघर्ष और विचार को दिए, अपने आंदोलन को सहयोग किए। तो शुक्रिया। जय संविधान, जय भारत, जय लोकतंत्र। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट तो ज़रूर करें।